नाम दीपिका सिंह। दीपिका, आपका कितनी एज होगी इस समय? 44 ईयर्स है। और आप दीपिका की दिवरानी है। दीपिका, आपको क्या दिक्कत हो गई थी? मेरे को सडनली एक रात को अचानक से पेन उठना शुरू हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके का पेन है। ऐसा पेन मेरे को कभी पहले हुआ नहीं था। तो इन्होंने बोला पेन किलर खा लो, आराम मिल जाएगा। मैंने कहा ये कोई सोल्यूशन तो है नहीं कि पेन किलर खाने से कैसे आराम मिलेगा। मैं इसलिए सुबह उठी और अपने आप से ही अल्ट्रासाउंड सेंटर पे पहुंची। और जैसे मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया उसके बाद सबसे पहले मेरे को पता ही था यहाँ डॉक्टर सरपाल क्लिनिक के बारे में। तो मैं वहाँ से अल्ट्रासाउंड करा के घर भी नहीं गई, मैं पहले सीधे यहीं पर आई थी क्योंकि मैंने सुन भी रखा था और मेरे साथ के और भी लोग थे जिनके एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे थे, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। और क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 ऑपरेशन पहले करा चुकी थी तो मैं अब तीसरा ऑपरेशन के फेवर में नहीं थी। तो मैंने इसलिए तुरंत यहाँ पे कांटेक्ट किया। तो जैसा कि आपने मुझको भी पूरा इस तरह से आश्वासन दिया कि मेरे ये चीज़ 2 महीने के अंदर हो जानी चाहिए कवर। आपका विश्वास था तो मैंने भी विश्वास करके वो मेडिसिन खाना शुरू करी। और 2 मंथ्स मेरे अभी कंप्लीट हुए थे। और मैंने एक प्रिकॉशनरी, जैसे आपने कहा था कि अल्ट्रासाउंड रिपीट करा के अपना देख लेना, तो मैंने एक अपने प्रिकॉशन के लिए उस अल्ट्रासाउंड को रिपीट कराया। तो मैंने अभी आपने बताया कि अब वो पथरी मेरे इसमें नहीं है, तो नहीं निकल चुकी है। बिल्कुल। दीपिका जी के ये किडनी स्टोन्स थे राइट किडनी में 4.8 और 5.4 mm के, है ना। इनको उस समय पेन हुआ था तो आपने होम्योपैथी ट्रीटमेंट ऑप्ट करा था। होम्योपैथी ट्रीटमेंट से आपके जो क्लिनिकल सिम्टम्स थे उसमें आपको रिलीफ मिलने लगा था दीपिका? हाँ, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे थे जो शायद मैंने यहाँ पर कुछ एक ही चीज बता पाई थी क्योंकि मेरे को लग रहा था मेरी प्रायोरिटी शायद किडनी स्टोन है। लेकिन जब मेरे धीरे धीरे और चीजें सही होने लगी तो मुझे लगा कि अभी तो मैं ना कोई गैस्ट्रिक वाली कोई मेडिसिन खा रही हूँ, इवन मेरी कैल्शियम और विटामिन डी भी सब बंद थे। तो ये चीजें मेरी कैसे सही हो रही हैं। मैंने ये चीज अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करी। उन्होंने भी बोला कि जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, जो होम्योपैथी है सिर्फ उसी चीज को नहीं और चीजों को भी कवर करती है। टाइम जैसे 2 मंथ्स, वैसे तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है एलोपैथिक में भी, लेकिन यहाँ पर जो श्योरिटी लगी और उतने विश्वास के साथ मैंने ये चीज की भी। और मैंने कोई एसिडिटी की मेडिसिन नहीं खाई, कोई भी ऐसा पेन किलर मैंने नहीं लिया, ना लेना पड़ा मुझको, क्योंकि मैं सुनती थी कि इस तरीके की प्रॉब्लम बीच में आती हैं। लेकिन मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे कोई पेन और गैस की प्रॉब्लम हुई नहीं। और शायद ये मेडिसिन उन चीज़ों को भी उसने क्योर कर दिया, उसमें भी आपको जो मुझे पता नहीं था कि शायद ये चीज़ किडनी स्टोन और शायद पोस्ट ऑपरेटिव आपका गॉल ब्लैडर हो चुका है ना, गॉल ब्लैडर ऑपरेटेड, और उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस थे किडनी स्टोन में तो रिलीफ मिला ही आपको, उसमें भी रिलीफ। हाँ, क्योंकि मैं सोचती थी ये मेरी बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी है शायद कि गैस बनती है। मैंने कभी उसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा था ना। मैं सोचती थी शायद सबको हो जाती होगी। तो मैंने इसलिए आपको भी उस चीज के सिम्टम्स को डिस्कस नहीं किया क्योंकि मेरे को जो पेन हो रहा था किडनी वाला वो इतना प्रायोरिटी पे था। लेकिन जब मेरी और चीजें सही हुई तो, और वो क्योंकि मैं इसलिए मान सकती हूँ कि इन मेडिसिन से हुई है क्योंकि इस बीच मैंने कोई और मेडिसिन खाई नहीं है। कोई भी नहीं, आप जो अपना नॉर्मल भी गैस एसिडिटी का टैबलेट्स लेते थे वो भी आपके कोई टैबलेट नहीं। 29 अप्रैल 2021 का आपका है। फिर उसके बाद आज आपको कोई पेन नहीं हो रहा था, वो जस्ट एज अ प्रिकॉशन हमने कहा ही था कि 2 महीने बाद हम चेक कर लेंगे। तो आपने एज अ डायग्नोस्टिक देखा कि मेरी अभी कितनी पथरी रह गई है, क्या हुआ है। तो आज ये फिर करा के आई हैं। 1 जुलाई 2021 हो रहा है, 1 जुलाई 2021। अब इनको कोई भी कैलकुलस सीन नहीं हुआ है ना। डॉक्टर साहब को भी पता होगा तभी उन्होंने स्पेशली लिखा है कि कोई उन्होंने भी कांग्रेचुलेट किया मुझको। डॉक्टर सारिका सेठ के यहाँ आपने कराया है। तो उन्हें पता ही था, उन्हीं के यहाँ से ही पहले कराया था। मैंने इसलिए भी कराया, लोग कहते हैं ना नहीं तो दूसरी जगह करा के देखो, क्या पता ही सही नहीं आई हो। तो मैंने सेम उसी डॉक्टर को मतलब उसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे गई थी, वहीं पर ही उन्हीं से कराया। तो उन्हें पता भी था आपके पथरी है। फिर उन्होंने अभी देखा तो उन्हें नहीं दिखी होगी जब उन्होंने पहले रिपीट भी करके उन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट को टैली किया। मुझे जिस डॉक्टर ने भी बोला था, मेरा कजिन है एक डॉक्टर है, उसने बोला था कि जहाँ से आप कर रहे हो उस पर फेस करते हो आप उसी जगह पे दोबारा उसी जगह पे जाओ। अगर वो बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बिल्कुल रिव्यू दे दे तो ये पेशेंट के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि वो, क्योंकि इनसे अच्छा कंपेयर, क्योंकि जो ये बोल रहे हैं मान तो हम वही रहे हैं। चीज के लिए भी मुझसे कई लोगों ने बोला अरे इसके साथ साथ ये भी ले लो, ये वाला सिरप भी, ये अल्कलाइजर ले लो, ये ले लो।
मैंने कहा नहीं इसमें सब चीजें हैं। हाँ। मैंने स्पेशली इसलिए कोरियर करके, क्योंकि मुझे अचानक से जाना पड़ गया था, तो मैंने वहाँ पर भी उन मेडिसिन को फॉलो करा। कोरियर करके ही आपने मंगवाया हाँ, था? मैंने पहले से मंगवा लिया था, इसीलिए कि खत्म होने से पहले ही, क्योंकि उस समय लॉकडाउन भी चल रहा था। जी जी जी, तो कहीं ब्रेक ना हो जाए वो साइकिल पूरी मेरी, तो इसलिए मैंने उसको बिल्कुल रेगुलर किया। जी 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 जी। और दीपिका जी, आपकी इतनी अच्छी रिपोर्ट आई, आपको क्लिनिकली भी बहुत अच्छा फिट एंड फाइन लगा, और होम्योपैथी का जो मेन पर्पस होता है वो भी यही होता है। अच्छा, ये इनको पथरी घुली, इनको बिल्कुल पता भी नहीं चला है, इन्हें आज रिपोर्ट से ही पता चला है। जी, मैं डाउट में थी कि क्योंकि लोग मुझसे कहते थे जब निकलती है तो बहुत तकलीफ होती है और ऐसा पेन होता है कि हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, तो मैं इसी चीज से बहुत घबरा रही थी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मेरे घर में कंडीशंस ऐसी हो गई थी, तो मैं सोचती रहती कि मेरे साथ ऐसी चीज ना हो कि ऐसा दर्द ना हो जाए, ऐसा कि वो अटक जाए बीच में जाके कहीं यूरेटर में, कहीं ऐसा प्रॉब्लम होना हो जाए। लेकिन मुझे नहीं पता, और मैं इसलिए आज और डाउट में थी कि निकली तो मुझे तो पता चलनी चाहिए थी, कहीं तो पेन होता, कहीं रगड़ा होता, या कहीं इन्फ्लेमेशन जैसा कोई लगता, कोई मुझसे पूछता है इधर दबाने पे दर्द होता है, मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा था। बिल्कुल पेनलेस तरीके से इसे होलिस्टिक केयर कहते हैं, जो दीपिका जी ने एक्सपीरियंस करा कि अगर हम बहुत ज्यादा लक्षण अनुसार इनको दवाई देनी शुरू करें तो कई सिम्टम्स जो उन्होंने नहीं बताया, जो उन्होंने मुझे बताया, वो भी उसी सिम्टम्स में क्योर हो जाते हैं। और जो मेन इनका, जैसे किडनी स्टोन पे अभी हम बात कर लें, तो किडनी को ही इतना मजबूत कर दो, जो होम्योपैथी का कंसेप्ट है, तो किडनी ही मजबूत किडनी स्टोन्स नहीं बनाती है, और जो बने हैं उनको बुलाएगी, और जब किडनी ही वीक होती है तभी स्टोन्स बनते हैं। तो हम इसी कंसेप्ट पे अगर हम काम करें तो एक किडनी सही हो रही है, एक तो पेशेंट को रिलीफ आता है। ये आपने बताया कि मुझे पहले दिन तो दर्द हुआ, उसके बाद मुझे दर्द नहीं हुआ। मैं पेन में ही आई थी आपके पास, पेन में ही थे आप, मुझे ध्यान है। और लेकिन वो नहीं हुआ हमें, एक तो हम क्लिनिकली फिट एंड फाइन हुए, और उसके बाद जब हम रिपोर्ट भी कराते हैं तो वो भी, क्योंकि पेशेंट फिट एंड फाइन है, तो नेचुरल है कि रिपोर्ट भी ऐसी खुश अच्छी वाली पॉजिटिव आती है कि जो भी स्टोन्स थे वो नहीं आए हैं। आपके 4.8 mm और 5.4 mm के राइट रीनल कैल्कुलाई स्टोन्स मिले होम्योपैथी से। आपको होम्योपैथी के लिए क्या कहना है दीपिका? मैं तो कह रही हूँ कि शायद मेरे साथ जो और पहले प्रॉब्लम हुई थी, मेरी को इतना 44 की एज हो गई, जो जिन चीज़ों के लिए मैं हर चीज़ के लिए मेडिसिन खाती रहती थी। हाँ, मेरे हस्बैंड शुरू से ही कहते थे कि ये चीज़ है, इसको लॉन्ग टर्म रहेगी, तो मैं सोचती थी अरे अभी का आराम बहुत ज़रूरी है, लेकिन वाकई अगर किसी चीज़ को बहुत लॉन्ग टर्म तक देखना है, तो इसीलिए मैंने आज भी जो और चीज़ें डिस्कस करी, जो मैंने अपने जॉइंट्स पेन वगैरह के बारे में बताया, क्योंकि जो चीज़ें मैंने नहीं बताई थी वो चीज़ें मेरी क्योर हुई। तो अगर मैं शायद बहुत पहले से जुड़ गई होती इससे, तो शायद मेरे को इतनी तकलीफ नहीं मिली थी। ये रीज़न है कि मैंने इनको बोला, ये जस्ट अभी डॉक्टर को दिखा के आ रही थी, तो मैंने बोला कि कोई सेकंड, पिछली बार बोला था, बोली थी कि ये पता नहीं लॉकडाउन में, मैंने कहा नहीं वहाँ पे मिलेगा, तो मैंने कहा चलो मैं बरेली वापस आती हूँ, तो तुमको लेकर अपने साथ ही चलूंगी। लॉकडाउन से पहले से मैं लगातार बोली थी तुम चले जाओ एक बार, तुम्हारे ऑफिस के, इनका ऑफिस आगे है, बंद चल रहा था, अभी जस्ट खुला है, कल से खुला है, तो मैं इसको लगातार कह रही थी कि इसको लेके, इसके हस्बैंड से बोल रही थी कि इनको लेके चले जाओ वहाँ पर, वरना मैं बरेली आऊंगी तो मेरे साथ चलना जरूर। नहीं, और मैं तो कहती हूँ कि होम्योपैथी में एक बार ऑपरेशन से पहले होम्योपैथी जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि अगर सिम्टोमेटिक इलाज मिलता है तो ऐसे ही जैसे दीपिका जी ने एक्सपीरियंस करा अपने साथ, वो कोई मुझे किसी से कहना, ये होम्योपैथी के मिरेकल्स होते हैं, और ये मरीज ने अपने खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, और खुद से तो उन्हें पता चलता है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आती हैं। और आप लोगों को होम्योपैथी में इतना आप लोगों को आराम मिला, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैम आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जब किसी की वाकई किसी की जिंदगी से पेन दूर जाता है तो कितना थैंकफुल होता है। तो शायद मैं ही जानती हूँ कि मैं उस टाइम पे जो सफर कर रही थी, जी, और आज की जो कंडीशन है, तो ये तो रिपोर्ट थी, लेकिन अंदर से जो खुशी हो रही थी कि चलो मैं एक ऑपरेशन से बच गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो उससे हाँ, ये ऑपरेशन से बढ़ने का जो एक सुख होता है वो तो सबसे, क्योंकि मेरी बॉडी ऑलरेडी इतने झेल चुकी है, तो मुझे अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह गई थी। ये मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ, नहीं ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं कितने, ये तो जस्ट अभी मेरे पास कॉल आया, मैं कहा मैं पहुंच रही हूँ, तुम वहाँ पे पहुँचो, जी एक बार दिखा दो। नहीं बिल्कुल। और लक्ष्मी एंड दीपिका जी, आप लोगों को होम्योपैथी से इतना लाभ मिला,
और लक्ष्मी आपका तो भी खैर फिलहाल अभी ट्रीटमेंट शुरू होगा, तो इनका तो उनको तो मिला है आराम। ठीक है दीपिका जी, आपको तो सोचा है कि अपनी फैमिली में भी जो भी चीजें मेरी अपनी भी जो और बीमारियां हैं तो मैं अब उन चीजों को शॉर्ट टर्म में नहीं देखूंगी, मैं लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो बीमारी रूट कॉज से भी बिल्कुल बिल्कुल पेन किलर्स कोई सॉल्यूशंस है ही नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा शुरुआत में डर भी लगा था कि क्योंकि मेरे को सबने बोला तुम्हारा विटामिन डी इतना कम है, तुम्हारे को चलने फिरने में दिक्कत होगी, जब आपने बोला नहीं मेडिसिन सब छोड़ के आप ये खाओ, तो शुरुआत में मुझे लगा कि मुझे कहीं कोई रिलैक्स हो गया मेरा तो ये प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम कुछ ना हो जाए। लेकिन मैंने देखा ना मेरे को हाथ पैर में पेन की दिक्कत हुई, मैं इवन नीचे भी बैठने लग गई थी। जी 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 मैं नीचे नहीं बैठती बिल्कुल भी, इवन नीचे बांसी मार के बैठना। विटामिन कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स आप खा ही रहे थे, वो भी हमने छुड़वा दी थी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद मैं उन्हीं की वजह से चलती हूँ। अब ये है कि इन चीजों को मैंने पूरे 2 महीने बहुत लंबा टाइम हो गया, मैंने सब चीज छोड़ी, सिर्फ अपनी थायराइड की मेडिसिन खाई थी। जी जी। लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल पता नहीं चली उस टाइम। बाकी भी एसोसिएटेड सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिला, और हमारा जो मेन जिस पर्पस से आए थे ये तो बिल्कुल प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष मिल गया, तो उसमें फिर क्या प्रमाण की जरूरत है। और आप लोगों को इतना होम्योपैथी से सेटिस्फेक्शन मिला अपने लाइफ में, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू।